हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। मैं उम्मीद करता हूं बेटा जो अब तक मैं टॉपिक जो वीडियोस डाल चुका हूं उनकी आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। फिर मुझे कुछ सजेशंस आए थे कि एक बड़ा अच्छा टॉपिक माना जाता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी एक चीज़ थोड़ी सी तकलीफ देती है, वो होती है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स से हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे और उनको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसी सीक्वेंस में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। अब बेटा ध्यान रखना, आपको जूनियर स्कूल सिखाया जाता है कि जब भी स्टोरी सम्स की बात होती है 6 से 7 से 8 से, तो कहा जाता है कि छोटे टर्म को हम एक्स अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than twice its breadth। तो हम क्या मानेंगे बेटा, हम पहले breadth अज्यूम करेंगे। एक बात और, वर्ड प्रॉब्लम में यूनिट्स लिखना अपने को नहीं भूलना है। तो हम लिखेंगे let the breadth of the rectangle be x मीटर। तो क्वेश्चन में लेंथ कितनी बोली उस बंदे ने लेंथ बोली 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो 2x प्लस 1 हो गई। ठीक है, फिर आपको उसका एरिया कितना दिया गया है 528। तो हम लिखेंगे एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया लेंथ ये इनटू ब्रेड्थ, जो कि कितना हो गया है 528। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये बन गए बेटा अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो हम पहले फर्स्ट और लास्ट का इनटू कर लेते हैं। तो 2 8 16, 1 कैरी ओवर, 2 2 4 और 1 5 हो गया, और 2 5 10। इसके अपन फैक्टर्स बना के देखेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, 2 26 2 4 2 13 2 2 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, अंत में 3 11 और ये 11 1। ठीक है बेटा, अब देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 11 3 33। तो 33 में से 32 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स। तो हम लिख देंगे 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। उसके बाद हम फर्स्ट टू में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, ये बड़ा शानदार गेम है कि जो आपका पहला फैक्टर आता है वही फैक्टर आप कॉपी पेस्ट बाद में भी कर दो और उसके हिसाब से एडजस्ट कर दो। कैसे, माइनस साइन एडजस्ट कर दो। 2 छोड़ा मतलब 16 को बाहर निकाला है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 16, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 33/2। तो ये तो अपन क्या कर देंगे बच्चा, रिजेक्टेड कर देंगे। इसका मतलब इसकी जो ब्रेड्थ है वो 16 मीटर आ गई, और 16 2 32 प्लस 1 33, तो उसका लेंथ कितना आ गया 33 मीटर। तो बेटा यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा सभी को। इसी पैटर्न में हम उठाएंगे इसका हमारा हम सेकंड पार्ट। तो समझते सेकंड पार्ट की स्टोरी क्या है। तो सेकंड पार्ट में बेटा उसने बोला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। जैसे मैंने कहा एक नंबर है 12, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 13। यदि मैं कहता हूं 29, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 30। मतलब एक अधिक होता है। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम कहेंगे लेट द टू consecutive positive integers be x and x plus 1। क्या नंबर मान ली बच्चा अपन ने, x माना और x plus 1 माना। तो पहला नंबर x और दूसरा नंबर x plus 1, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना दिया गया अपने को
306. The product of two consecutive positive integers is 306. ठीक है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0. अगेन द स्प्लिट द मिडिल टर्म हो गया. चलो फिर सीखते हैं कैसे बनाते हैं. 2 से डिवाइड करके देख लिया तो इतना आया. फिर 3 से करेंगे तो 3 5 15 और 3 1 3. फिर 3 से करेंगे तो 3 17 51. अंत में ये आ गया. तो बच्चा 2 3 6 6 3 18. तो 18 और 17 ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे. तो हमने कहा 18 माइनस 17 ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए. हमारे फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ रहा है बेटे x आ रहा है. तो ये x प्लस 18. इधर माइनस 17 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 18. तो फिर बच्चों x माइनस 17 हो गया ये, और ये x प्लस 18 हो गया. इसका मतलब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 17 और दूसरे वाले को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 18. बट हमने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है पॉजिटिव. ये कैसा आ गया नेगेटिव, तो ये रिजेक्टेड हो गया. ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या आ गया बच्चा. फर्स्ट नंबर आ गया 17 और सेकंड नंबर क्या आ गया बच्चों 17 प्लस 1 दैट इज 18. तो यहाँ हमारा सेकंड सब पार्ट भी क्या होता है कंप्लीट होता है. इसके बाद हम ट्राई करते हैं थर्ड वाला अभी. अब बेटा अपन बात करते हैं थर्ड वाले सम की. थर्ड सम में क्या दिया है स्टोरी सम किस पे बेस्ड है एज पे. तो एज में ध्यान रखना जो छोटा होता है उसको अपन एक्स मानेंगे. इसमें कहानी चल रही रोहन की और उसकी मम्मा की. तो अपन लिखेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x years. Therefore, Rohan's mother's present age will be. क्वेश्चन में ऐसा दिया है बेटा अपने को कि रोहन की मम्मा की एज उससे 26 साल ज्यादा है, तो उसकी मदर की एज रहेगी x प्लस 26 ब्रैकेट में लिख के ईयर्स. फिर उसने बोला है दी प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ. आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी मदर की हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3. तो इनका जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितना हो रहा है, वो प्रोडक्ट हो रहा है 360. इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 29, ये 360, ये एक्स स्क्वायर, ये 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360 बेटा. तो ये हो गया 32x. यहाँ आके माइनस कर दो तो ये 3 और ये 273. ठीक है, तो इसके अपन फैक्टर निकाल लेते हैं. तो 273 के तो 3 आया, 3 9 27, 3 1 3. फिर ये जाएगा 7 से 7 13 13 1 am I राइट. कुछ गलती तो नहीं करी भाई. तो देखो 13 3 कितना हो गया बच्चों 39 और 39 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बच गया 32. तो 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0. इसमें से x कॉमन आ रहा है बच्चा, तो x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन आएगा तो x प्लस 39 इक्वल टू 0. तो x माइनस 7 टाइम्स x प्लस 39 इक्वल टू 0. इसका मतलब x की वैल्यू 7 होगी या x की वैल्यू माइनस 39. आपको लिखना चाहिए यहाँ पे रिजेक्टेड. मतलब रोहन की एज कितनी आ गई बच्चों x इक्वल टू 7, मतलब 7 ईयर्स आ गई. और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी 7 प्लस 26 कितना हो जाएगा 33. ठीक है, तो यहाँ हमारा थर्ड सब पार्ट कंप्लीट होता है बेटा. इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ सब पार्ट की. तो फोर्थ सब पार्ट की जो कहानी है वो किस पे बेस्ड है बेटा, ट्रेन की स्टोरी पे बेस्ड है. तो उसने क्या बोला है, आपको ट्रेन की स्पीड निकालने को बोली गई है. ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन रीड करके उसकी स्टोरी समझते हैं. तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. यदि
ट्रेन का स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देंगे तो ट्रेन को ओरिजिनल टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। तो बताओ ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर कितना टाइम लगेगा बच्चों उसको। इस ट्रेन को टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन को 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है और स्पीड कितनी ट्रेन की x, तो कितना हो गया 480 बाई एक्स आर। अब गाड़ी की स्पीड क्या हुई है, चेंज हो गई है, तो मैं यहां लिखूंगा न्यू स्पीड। कितनी स्पीड हो गई, जितनी थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो अब गाड़ी की स्पीड कितनी लिखी उस बंदे ने अपने को, 8 किलोमीटर पर आवर लेस करने को बोली थी, तो x माइनस 8 हो गया। अब कितना टाइम लगेगा भाई, तो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो वही 480 है, अपॉन x माइनस 8 आ गया। देन अब बेटा बच्चों से एग्जाम में यही गलती होती है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप बहुत ट्रैफिक में जा रहे हो आपके पापा के साथ और आपने गाड़ी कैसी चलानी पड़ रही है, आपको काफ़ी स्लो चलानी पड़ रही है, तो आपको टाइम कैसा लगेगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगा। वही आप संडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, रोड खाली मिला तो फटाफट पहुंच जाओगे, जो टाइम कैसा लगेगा, कम लगेगा। मतलब टाइम फैक्टर और स्पीड फैक्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जहां गाड़ी की स्पीड कम हो गई है तो वहां टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब T2 टाइम ज़्यादा है, T1 टाइम कम है। और क्वेश्चन में हमको गिवन है कि दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना लिखा है बेटा, 3 आवर्स लिखा है। ठीक है, तो हमने इसको 3 आवर्स लिख दिया। अब T2 तो कितना लिखा है भाई, 480 अपॉन x माइनस 8। T1 कितना है, 480 अपॉन x, कितना हो गया 3 सामने। अब हम 480 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8, ये हो गया 1 अपॉन x, सामने कितना चल रहा है 3 चल रहा है, 3 1 ज़ा और ये आ गया 160 ज़ा, तो ये 160 बेटा एलसीएम लेंगे तो x इधर गया और ये x माइनस 8। यहाँ गलती करते हैं बच्चे एग्जाम में, जब इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो आपको उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए बेटा, ठीक है। और अपॉन में आएगा x टाइम्स x माइनस 8 इज इक्वल टू, सामने क्या चल रहा है 1 चल रहा है। अब ये 160 का 160, ऊपर हम जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे x x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया बेटे, ये प्लस हो गया। और ये x टाइम्स x माइनस 8 सामने चला गया। अब हम इसको इंटू करके देख लेते हैं, तो x इंटू एक्स, जगह की कमी बेटा मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर आया माइनस 8x आया, 16 8 ज़ा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 0 हो गया। 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी ओवर, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12, तो 1280। अब स्प्लिट द मिडिल टर्म करनी है, चलो फिर हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो हमने देखा 1280 के हम क्या फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने बोला 2 6 ज़ा 12, 2 40 ज़ा, 2 3 20 ज़ा, फिर 2 करेंगे तो 160, ये करेंगे तो 80, ये करेंगे तो 40, दिस इज 20, दिस इज 10, दिस इज 5 और अंत में 1 आ गया। अपने को डिफरेंस में कितना लाना है बच्चों, 8 लाना है। तो अपन ने बोला 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। और 16 2 ज़ा कितना ले लें हम 32, और 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 2 ज़ा 40 ले लें। तो 40 में से 32 माइनस करेंगे बेटा तो कितना बचेगा 8, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, इन द ब्रैकेट यू शुड राइट 40x माइनस 32x, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करोगे, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो साइन आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो ऐसा सीन बन गया, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ बच्चा वाइज जो कैलकुलेशन पार्ट है ये मेरे बच्चे होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने 4.1 के वर्ड प्रॉब्लम्स को कवर किया। अब मैं आपको बताऊंगा 4.2 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स।
उसके बाद हम करेंगे 4.3 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं 4.2। ओके बेटा, अपन शुरू करते हैं बात अब एक्सरसाइज 4.2 की, जिसमें हम करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हमको ये दिया गया है दो नंबर्स को प्लस करने पे कितना आ रहा है 27। तो अपन मान लेते हैं नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर्स बी x एंड 27 माइनस x। ये ध्यान रखना, इस पैटर्न में लिखते हैं। इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 दिया है, तो हम लिखेंगे पहला नंबर टाइम्स दूसरा नंबर, इनका जो प्रोडक्ट है बच्चा कितना दिया है 182, ओपन द ब्रैकेट, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, सबको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब मैं आपको फिर स्प्लिट द मिडिल टर्म के लिए फैक्टर्स निकालना बता देता हूँ। तो ये 182 है, तो ये 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 7 13 ज़ा 13 1 ज़ा, तो बच्चा 2 7 ज़ा 14 और 13 जब माइनस साइन हो तो ब्रैकेट में लिखो, तो इसको लिखो 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो। ऐसा क्यों किया, एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूं, मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढना था जिनको प्लस या माइनस करने पे 27 आना था, तो मैंने पाया इनके फैक्टर बन रहे 14 और 13 जिनको प्लस करने पे आ रहा है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर साइन क्या थी माइनस थी, इसलिए ब्रैकेट में लिखा टर्म्स को। अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं तो साइन चेंज हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट रो में कॉमन क्या आ गया x कॉमन आ गया, और मैंने कहा था कि जो पहला दिख रहा वही उसी को कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से -13 आएगा कॉमन क्योंकि x अंदर रखना है, तो ये हो गया x माइनस 13 टाइम्स x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू 13 आएगी या x की वैल्यू 14 आएगी, मतलब जो दो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे 13 एंड 14, ठीक है। अब इसके बाद अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी क्या लिखी है, क्वेश्चन नंबर 4 में उस बंदे ने हमको बोला है कि फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी आपको इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, तो उसमें मैंने कहा था कि हमने फर्स्ट नंबर को क्या माना था x और सेकंड नंबर को क्या माना था बच्चों x प्लस 1। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना दिया है अपने को क्वेश्चन में 365। अब एग्जाम बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा नहीं होता है, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आती है, तो a स्क्वायर आया प्लस बी स्क्वायर आया प्लस 2ab भी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। फिर हम 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, और आगे का पार्ट मैं उम्मीद करूंगा मेरे बच्चे होमवर्क में ट्राई करेंगे, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ बच्चों, ये हमने बेटा 4th वाला किया है, सॉरी आई फॉरगॉट टू चेंज दैट नंबर, ये हमने 4th वाला किया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज। तो हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे छोटा सा, जिससे हमको नॉलेज हो जाए क्लियर क्या चल रही कहानी। तो कहानी में क्या चल रहा है भाई, एल्टीट्यूड कितना दिया है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब बेस को अपन कितना मान ले ट्रायंगल के x मान लेते हैं, तो बेस मैंने मान लिया x सेंटीमीटर, तो उसका जो एल्टीट्यूड है मतलब उसका जो परपेंडिकुलर है वो से 7 सेंटीमीटर कम हो गया बेटा, दैट इज x माइनस 7, और उसका जो हाइपोटेनियस है वो कितना है 13 सेंटीमीटर, ओके। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमको लिखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। एच हमको कितना दिया है 13 का स्क्वायर 169
परपेंडिकुलर है बेटा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, बेस है x का स्क्वायर, तो ये 169, ये आ गया माइनस 14x प्लस 49 और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया राजा? 2x स्क्वायर हो गया बच्चे। ये माइनस 14x हो गया, इसको हमने माइनस करा, इनको यहाँ शिफ्ट किया तो ये 0 हुआ, 16 माइनस 4 करेंगे तो 12 हुआ। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए हम फैक्टर्स निकालने की बात करेंगे तो 12 5 60 और 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे आगे का पार्ट होमवर्क में ट्राई करेंगे। तो यहाँ हमारा 5th वाला कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज की टिपिकल लैंग्वेज वाला, या जो आपके बच्चे आप आपकी भाषा में बोलते हो ओपी लेवल वाला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग टाइप की बेटा, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जब 6 की बात करें तो क्या दिया है हमको? हमको ये दिया है, पहले इसकी लैंग्वेज समझो। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, मतलब चीनी के कुछ बर्तन बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन ये अनुभव किया गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल बनाने की जो कीमत है वो कितनी है? वो है 3 मोर, मतलब 3 में प्लस करेंगे, क्या प्लस करना है? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका डबल हो रहा है। और टोटल कॉस्ट कितनी बैठ रही भाई? 90 रुपीज। तो बताओ कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए और एक आर्टिकल की कीमत कितनी है? तो इसमें हम कैसे मानेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, अच्छे से समझो। हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। हमने माना कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक्स। एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत कितने रुपए हो जाएगी बच्चों? उसने क्या बोला क्वेश्चन में, कितना रुपया होने वाली है? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, जितने नंबर है उसको ट्वाइस करेंगे और उसमें 3 मोर कर देंगे। ठीक है, दैट इज रुपीज 2x प्लस 3। देन कॉमा, अब एक ऐसे समझो बात भैया कि आप कोई चॉकलेट खरीद के लाए, एक चॉकलेट 20 रुपया का है और आपने 4 चॉकलेट्स खरीदी, तो टोटल कितने रुपए पेमेंट करोगे? 20 into 4 दैट इज 80। यहां पर भी कहानी है, एक आर्टिकल कितना रुपया का है? 2x प्लस 3। आपने कितने आर्टिकल्स बनाए हैं? x। तो पेमेंट कैसे हो जाएगा? एक आर्टिकल की कॉस्ट, उसमें नंबर ऑफ कितने टोटल आर्टिकल्स हैं, टू बी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल अमाउंट, जो कि कितना दिया गया हमको? 90। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। फिर बता रहा हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है, उसके लिए पहले और आखिरी वाले को इंटू कर लो, तो 2 into 90 कितना आता है बच्चों? 180। अब 180 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं अपन इस तरीके से। प्राइम फैक्टर बनाना क्लास 6 7 से सीखते आ रहे हो, so it won't be a big deal for you बेटा। अब बेटा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और नीचे बोलेंगे तो 5 3 जा 15। तो 15 में से 12 को माइनस करो तो कितना आता है? 3 आता है। इस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फिर रिपीट कर रहा हूं। अब बेटा जैसे यहाँ पे प्लस साइन है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 15x माइनस 12x। तो फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, और ये कॉपी पेस्ट कर लिया। ये 2 है, ये 12 लाना है तो माइनस 6 हो गया, तो ये x माइनस 6 और ये 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 6 आएगी, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 15/2। तो ये कैसा हो गया? रिजेक्टेड। अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6 आ गई। मतलब एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं? 6। देयरफॉर नंबर ऑफ
आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितने हो गए बच्चों 6 एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल विल बी एक आर्टिकल कितने रुपया का है तो x की वैल्यू यहाँ रखो तो 6 2 जा 12 12 प्लस 3 15 तो 15 रुपया का हो गया बेटा। तो यहाँ हमारा 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स उठाएंगे वो उठाएंगे हम एक्सरसाइज 4.3 के। अब बेटा अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स उठा रहे हैं हम। शुरू करेंगे बात क्वेश्चन नंबर 4 से। कहानी दी है रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले अपन सेंटेंस लिख लेंगे लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। क्या माना अपन ने कि रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है x। अब इंग्लिश के सेंटेंस को मैथ्स की इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं सीखो। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल करना है मतलब 1/, करना है, पलट के लिखना है। रहमान्स एजेस प्लूरल 3 years ago 3 साल पहले, तो 3 साल पहले रहमान की एज कितनी थी x - 3 एंड 5 years फ्रॉम नाउ आज से 5 साल बाद कितनी एज थी x + 5। इन दोनों की एज का सम कितना दिया गया है 1/3। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। इट वुड बी x + 5 + x - 3 होल अपॉन x - 3 times x + 5 and this is 1/3. So x and x becomes 2x. This is 2 and this 3 will get multiplied to this side and this is x square plus 5x minus 3x and minus 15. तो ये हो गया 6x plus 6, ये x square, ये plus 2x और ये minus 15. शिफ्टिंग ऑफ द टर्म्स तो x square minus 4x minus 21 is equal to 0. Again we have the quadratic equation. By splitting the middle term we can have the value of the x. नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। यस बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। शेफाली के मार्क्स के बारे में बात हो रही है। तो किसमें कहानी दी है कि शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितने हैं भाई 30 हैं। तो अपन मान लेते हैं कि उसका मैथ्स में कितने मार्क्स आए x, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे बेटा 30 माइनस x, क्योंकि टोटल सम कितना हो रहा है 30 हो रहा है। अब कहानी में चेंज आया। हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ्स, मैथ्स में 2 marks ज्यादा कर दें और इंग्लिश में 3 marks कम कर दें, तो उनके जो मार्क्स का जो प्रोडक्ट है, उन मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा बच्चों 210। आगे बढ़ते हैं। ये x + 2, 30 में से 3 गया तो 27, ये 210, ये आ जाएगा बेटा 27x - x square + 54 - 2x is equal to 210। तो ये -x square, ये बचेगा +25x। इसको यहाँ शिफ्ट करो, 10 में से 4 गया तो 6, 20 में से 5 गया तो 15। ठीक है, 160 = 0। हम पूरी इसकी साइन बदल देंगे, तो ये -25x + 156 = 0। तो मुद्दा ही आता है बच्चा कि आप बोलो कि रवि सर आपने यहाँ पे साइन चेंज क्यों करी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, जो स्क्वायर होता है ना उसकी साइन माइनस नहीं होना चाहिए बेटा, इसलिए अपन ने पूरे की साइन क्या कर दी चेंज कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे तो फैक्टर्स आ जाएंगे 13 और 12, क्योंकि 13 + 12 कितना होता है 25 और 13 × 12 कितना होता है 156। हम ब्रैकेट में लिख देंगे
तो ब्रैकेट में लिखा 13x प्लस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x, तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 13, या माइनस 12 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 13, तो ये हो जाएगा बच्चा x माइनस 12 टाइम्स x माइनस 13 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू या तो 12 होगी या x की वैल्यू 13 होगी। अब यदि आपने x की वैल्यू 12 बोली, मतलब शिफाली को मैथ्स में कितने मार्क्स आए भाई, 12, तो उस केस में इंग्लिश में कितने मार्क्स आ जाएंगे भाई, 30 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 18। या फिर जब हम x की वैल्यू 13 मान के चलते हैं तो शिफाली को मैथ्स में 13 आएंगे, तो इंग्लिश में कितने आएंगे बच्चा, 30 माइनस 13 जो कि कितना होता है, 17। तो यहां हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। ये ब्रेड्थ को अपन ने x मान लिया, कितना अज्यूम कर लिया अपन ने, x। इसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है। तो यदि इसको मैं ऐसा कहूं तो a b और c फिगर आप बना लो, तो आपका जो AC डायगोनल है इट वुड बी x प्लस 60 मीटर, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से। तो जो लॉन्गर साइड मतलब उसकी जो लेंथ हो गई बेटा वो कितनी हो जाएगी, 30 मीटर मोर, तो x प्लस 30 हो गया। ठीक है, तो अब गौर करो यहाँ हम किसकी बात कर सकते हैं, यहाँ हम बात कर सकते हैं बच्चे पाइथागोरस थ्योरम की, जो कि बोलता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। AC हमारा हाइपोटेनियस है जो कि हो गया x प्लस 60 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर x हो गया ब्रेड्थ, और जो बेस है वो हमारा लेंथ का काम करेगी जो कि कितनी दी है, x प्लस 30। a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर 2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी यही स्टोरी है बेटा। अभी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल, तो ये एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, ये 120 वहां जाके माइनस हो गया तो माइनस 60x, ये वहां जाके माइनस हो गया तो बचा माइनस 2700। इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे तो माइनस 90x प्लस 30x, ये इसके फैक्टर्स हो गए। कॉमन x आ रहा है तो x माइनस 90, फिर 30 कॉमन निकाल लिया बेटे तो x माइनस 90, तो ये हो जाएगा x माइनस 90 टाइम्स x प्लस 30 इक्वल टू 0। जगह कमी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका मतलब x कितना हो गया, 90, ये 30 तो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब इसकी जो ब्रेड्थ है वो हो जाएगी 90 मीटर, और उसकी जो लेंथ है 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा बेटा, 150 मीटर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो बना के ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रहे, आपको सभी वर्ड प्रॉब्लम्स का काफ़ी अच्छे से रिविजन करना है। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए मेरे चैनल पे, और जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स जो काफ़ी ओपी लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका वीडियो आपको मेरे चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, बट बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो आई अर्ज ऑल माई चिल्ड्रन टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस जल्द से जल्द तुरंत मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू।